सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले एग्ज़ाम में आई हुए ऐसे टॉप जीके जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सबसे पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि उन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में और एसएससी के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। हम 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ, यानी उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार प्रश्न ये पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? उनकी राजकीय भाषा थी ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? वो थे ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब औरंगाबाद, याद रखने का तरीका है औरंगजेब से औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। निम्नलिखित में से भोज परमार थे वो कविराज के नाम से विख्यात थे। अगला सवाल है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में इसे रख लेना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल,
शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। अवध के नवाब राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। अगला सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला सवाल है, पीतल में कौन सी धातु होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा यों जस्ता। तांबा और जस्ता मिला के बनता है पीतल। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। बेथलहेम में ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है?
सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल का। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो बी है इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो है ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश के। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि ने। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो है ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 60 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि ये पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।